प्रदे मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते स्थूल महारात्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी श्री संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमा संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि अगदी हळुवारपणे बंधन विनाशनम् एककालं पठे नित्यं महापाप विनाशनम् त्रिकालं यः पठे नित्यं धनधान्य समन्वितः धनधान्य समन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा प्रसन्न
परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात. चक्र गदाहस्ते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते. नमस्तेस्तु. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, भूतकाळातील सर्व बाधा हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मल बनवा, जागृत बनवा. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. महालक्ष्मी हे भाग्यदाती भगवती, हे कृपाशाली महालक्ष्मी, हे भाग्यदाती भगवती, मेरी सुनना यही विनती, तेरा चोला रंग बसंती, वो मेरी सुनना यही विनती, तेरा चोला रंग बसंती, हे दुख भंजन सुखदाती, हमें सुख देना दिन राती, जो महिमा तेरी गाए मुँह मांगी मुरादे पाए, जो महिमा तेरी गाए मुँह मांगे मुरादे पाए, हर आंख तेरी ओर निहारती, ओ आई 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 दिवाली है आई ऐसे शो. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महासरस्वती आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. श्री महासरस्वती साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. जग जननी महामाया तू ही धूप और छाया, हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया, तुम अमृतमल अविनाशी, तू अनमिट पूर्ण मासी, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए सवेरे, सब करके दूर अंधेरे हमें बख्शो नए अंधेरे, तू तो भक्तों की बेगेड़ी सवारती, आई 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 दिवाली है आई ऐसे शुभ अवसर पर हम पूजे. श्री गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत
कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 नवी हे सहयोग दायिनी, ये सूरज चांद सितारे सब तेरे ही गुण गाते, तू शांति रूप शांतिनी हमें देना विश्व शांति, हे शांति रूप शांतिनी हमें देना विश्व शांति. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. तर आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. तर आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण चित्त आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्यावर आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. जय श्री माता जी. मुबारक हो. ये तरह तरह के नृत्य को आपने देखा, इसे एक बात समझ लो कि ये जो भी थे जिन्होंने ये लिखा कहा, सब एक ही बात कह रहे हैं. और सबसे बड़ी बात कौन सी कही कि परमात्मा एक, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए पर परमात्मा एक है. उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं. और वो इस संसार में इसलिए आते हैं कि दुष्टों का नाश करें, खराब लोगों को बर्बाद करें. और हो रहा है हर जगह. हर जगह मैं देखती हूँ कि जो दुष्ट लोग हैं वो सामने आ रहे हैं. और अब आप लोगों का भी यही काम है कि जो दुष्ट हैं, जो परमात्मा के विरोध में काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, वो सब नरक में जाएंगे. हमको पता नहीं कितने नरक हैं. अभी जिस माहौल में आप बैठे हैं, जो जगह आप बैठे हैं, ये नरक से परी है. इसका संबंध नरक से कोई नहीं. लेकिन आप इसमें रहकर और अधर्म करें, गलत काम करें, तो आप भी नरक में जा सकते हैं. बहुत तरह के नरक हैं और ये नरक में जाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहां पे जाने वाले जानते नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं. और
जो बच जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी तल पे कोई जानता ही नहीं कि हमें नर्क में जाना है। गलत काम करने से हम नर्क में जाएंगे। और दिवाली का मतलब यही है कि जैसे बाहर दिए लगे वैसे आप लोगों में भी दिए लग जाए। और आप भी देखो, इस अंधेरे दुनिया में तुम लोग दिए हो, दीपक हो, और तुम्हें प्रकाश देना है। लेकिन अगर अंदर का ही प्रकाश पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे प्रकाश दे सकते हैं, ये भी सोचो। तो पहले आप सहयोगियों को चाहिए कि पहले अंदर के प्रकाश को पूरा करें। और इसी से शायद हम इस दुनिया में आए। ईसा मसीह तक तो कोई इस मामले में बात ही नहीं करता था। आज्ञा चक्र पे वो आए और अपने को पूरी तरह से दिखा दिया कि उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। परमात्मा के पुत्र थे पर कोई अहंकार नहीं था। उनसे पहले जो लोग हो गए वो तो थोड़े बताते थे, लेकिन ईसा मसीह ने यही चाहा कि हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। और वो आज्ञा चक्र आपके दिल्ली में बहुत पकड़ता है। इसका कारण क्या? पहले अंग्रेज यहाँ रह गए और अंग्रेजों ने हमको घमंड करना सिखाया। आप लोगों के बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं जब अपना देश परतंत्र था, लेकिन उस परतंत्र से आप लोग निकल आए। अब स्वतंत्रता हो गई। और स्वतंत्रता क्या है? स्व को जानना। जिसने स्व को जाना वह स्व के तंत्र को जानता है। सहयोग से आपने अपने को जाना है और आप जानते हैं कि आप तंत्र हैं और आपको स्व के तंत्र से चलना है। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बाहर भी काम हुआ है। यहाँ के लोगों में जो दोष है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप स्वतंत्र हो गए हैं तो आपको देखना चाहिए कि हम में तो ये दोष नहीं है। पहला तो दोष ये है कि आपका आज्ञा चक्र पकड़ रहा है। ईसा मसीह मर गए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन उससे हम लोग सीखे नहीं। उल्टे जहां ईसाई देश हैं उनमें बहुत ही अहंकार, वो हम लोगों पर भी छाए हुए थे। पर सबसे बड़ी जो यहाँ खराबी है कि हम अभी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जहाँ तहाँ झगड़े, जहाँ तहाँ लड़ाई और आपस में शुद्ध मन नहीं। तो पहली चीज है कि अपने मन को शुद्ध करना है। सहयोग से सब हो सकता है। कहाँ से कहाँ लोग पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई आप हिमालय जाके बैठे। इसी दिल्ली शहर में आप कर सकते हैं। पर आप चारों तरफ कर देखें कि अहंकारी लोग हैं बहुत ज्यादा, उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। अब एक
भगवान ने नई चीज भेजी, कैंसर। अगर आपको कैंसर हो गया है और आपका अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है उनको तो चाहिए सहयोग लें और अपने अंदर जो अहंकार है उसे निकालें। क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट होती है लोगों में अहंकार आ जाता है। हमारे यहाँ इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनके अंदर काफी अहंकार है, पर उनसे भी ज्यादा जो बाहर से आए हैं वो तो उनके नाना है और ऊपर से सब शराब पीते हैं। आप सोचिए कि ईसाई कहलाते और सब शराब पीते हैं, तो शराब पीना तो आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को ही मना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। जिस आदमी का आज्ञा चक्र हट गया वो शराब नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। आप जहां तहां देखते हैं लोग शराब पीते हैं और उसको निकालने का कोई इलाज भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो शराब पीते हैं। तो किसी भी तरह की लत जो होती है वो अपने को गुलामी में डाल देते हैं, कोई सी भी। अभी इधर में पान की लत बहुत, उसमें तंबाकू डालेंगे, बताइए। इतने भगवान ने आपको मोहब्बत से पैदा किया इस देश में कि आप सारी दुनिया से निराले हो जाए। हो सकते हैं हिंदुस्तानी होते हैं, लेकिन उनमें 2-4 बीमारियां अभी मैं ज्यादा देखती हूँ। वो ये कि वो खाने की जगह पैसा खाते हैं। अभी जिस रास्ते से हम आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ, वो रास्ता पहले नहीं था और अब ऐसा रास्ता बना है कि कोई कह नहीं सकता कि ये नया रास्ता है। ये सब हिंदुस्तानी ही कर सकते हैं। इतने बेशर्म तो मैंने दुनिया में कई लोग देखे ही नहीं जो ऐसे काम करें, और कोई जरूरत नहीं। यहाँ बड़े से बड़ा, बाहर से अमीर, कोई भी ये काम कर सकता है। तो आज ये निश्चय करना है कि हळुवारपणे आपण डोळे उघडूयात, श्रीमातांच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जागो खुद और सबको जगाओ, सोना है नादानी। जय श्री माताजी. जागो खुद और सबको जगाओ, सोना है नादानी। आओ करे हम सहज योग और सतयुग की अगवानी। आओ करे हम सहज योग और सतयुग की अगवानी। जो समझे माँ की बात वो सब कुछ पाने वाला है। जो समझे माँ की बात वो सब कुछ पाने वाला
है नव प्रभात, अंधेरा जाने वाला है। हुआ है नव प्रभात, अंधेरा जाने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चलो सहज के मार्ग, नया युग आने वाला है। चारों